और इस बीच बड़ी खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। कई घंटों के पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने पूरे केस को आपने हैंडओवर किया है, ईओयू ने पूरी तरीके से हैंडओवर किया था सीबीआई को, और उसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। फिलहाल पहली गिरफ्तारी, कई घंटे पूछताछ के बाद मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या भूमिका दिख रही है मनीष प्रकाश की, आदित्य? जी बिल्कुल, जहां तक मनीष प्रकाश की बात की जाए तो इसकी संदिग्धता की बात तब से सामने आ रही थी जब से पटना पुलिस ने इस बात का उद्भेदन किया था कि एक सेफ हाउस चलाया जा रहा था खेरनी चक इलाके में, लर्न एंड प्ले स्कूल नाम से, जहां कि बच्चों को इकट्ठा करने के बाद ले जाया गया था और वहीं पर नीतीश और अमित आनंद के द्वारा उन्हें क्वेश्चन पेपर दिए गए थे। आपको बताएं कि जो ताजा गिरफ्तारी की गई है मनीष प्रकाश की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, ये पहली गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में, और ये गिरफ्तारी तब हुई है जब इस केस को ईओयू के द्वारा हैंडओवर कर दिया गया था बिहार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश इस शख्स का नाम, इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आगे इससे जांच और पूछताछ चलेगी। कई घंटे इसी से पूछताछ हुई, कई तार जुड़ते हुए नजर आए, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अब सीबीआई की है, क्योंकि ये सिर्फ नेटवर्क ऐसा लग रहा है कि पटना तक ही नहीं बाहर तक भी है, क्योंकि कई ऐसे खुलासे हुए, कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं। और अब कौन इसका मास्टरमाइंड है, कहां से ये शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, और इसकी जड़ तक पहुंचकर तमाम गिरफ्तारी करने की कोशिश अब सीबीआई की होगी। लेकिन फिलहाल पहला कदम, पहली गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश प्ले स्कूल बुक कराया था, इसी शख्स ने, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल बुक कराने का आरोप सीधे तौर पर इस पर लगे। उससे कई घंटे पूछताछ हुई कि किसके कहने पर उसने बुक कराया। उन सब के आधार पर अब गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी की, लेकिन इस बीच में संजीव मुखिया की बड़ी चर्चा है कि संजीव मुखिया है कहां, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। पेपर लीक का ये आरोपी संजीव मुखिया, जो इस समय फरार चल रहा है, ये अलग अलग परीक्षा सेंटर में सॉल्वर्स को बिठाता था। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी, उसमें जैसे चीटिंग करवाए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह से ब्लूटूथ के जरिए ये चीटिंग करवाता था। ब्लूटूथ के जरिए मुखिया फर्जीवाड़े को अंजाम देता था और ये ब्लूटूथ खरीदने के लिए दिल्ली आता था। इसके तार दिल्ली एनसीआर तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस बीच में मनीष प्रकाश की इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हो गई, तो वहीं संजीव मुखिया के बारे में बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर में भी इस संजीव मुखिया का गिरोह मौजूद है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा तमाम अपडेट्स के साथ मौजूद है। अरविंद, आप ही बताइए कहां तक ये चीजें पहुंची हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम सुरागों को खंगाला जा रहा है, क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सबसे पहले खुलासा किया था कि कैसे जो नीट का पेपर लीक कराया था जिस गैंग ने, वो एक बड़ा गैंग है, नेटवर्क है। अब हमारे पास ये दस्तावेज है शशि, ये जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मास्टरमाइंड रवि अत्री का ये बकायदा कबूलनामा है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो संजीव मुखिया है, देखिए ये बकायदा इस पे लिखा भी हुआ है, संजीव मुखिया है वो जो उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक कांड हुआ था उस गैंग से भी जुड़ा हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक माफिया गैंग है और जो संजीव मुखिया का जो गैंग है जो नीट पेपर लीक कराया था, वो गैंग आपस में जुड़े हुए, नंबर एक। और नंबर दूसरा ये कि दिल्ली एनसीआर में भी संजीव मुखिया का नेटवर्क फैला हुआ है। दिल्ली में ब्लूटूथ खरीदने के लिए आता था। आपको बताऊं, सबसे पहले पेपर लीक से पहले ये माफिया ब्लूटूथ के जरिए बड़े एग्जाम में सॉल्वर गैंग बैठाते थे। अब उसके बाद पेपर लीक हुआ और इसमें बकायदा लिखा हुआ भी किस तरह से बिहार टीचर भर्ती, हरियाणा पशु चिकित्सक भर्ती, हरियाणा अंग्रेजी अध्यापक भर्ती, तो इस तरह के देश में जितने भी एग्जाम में जो पेपर लीक होते हैं वो संजीव मुखिया के गैंग के बिना हो ही नहीं सकते। इसके अलावा संजीव मुखिया के गैंग में बक्सा तोड़ एक्सपर्ट है। ये बक्सा तोड़ एक्सपर्ट क्या है? किसी भी एग्जाम में सील बंद जो बॉक्स जाता है, चाहे नीट में, उसको तोड़ने का जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ संजीव मुखिया के गैंग में ही है। शुभम मंडल नाम का एक आरोपी जिसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो भर्ती पेपर हुआ था लीक,
उसको बकायदा पटना से फ्लाइट से अहमदाबाद बुलाया गया था और तब जाकर उसने बॉक्स तोड़ा था। वो भी संजीव मुखिया के गैंग से जुड़ा हुआ। यानी देश में कहीं भी एग्जाम का जो पेपर लीक होता है बिना संजीव मुखिया के गैंग के नेटवर्क के बिना मुमकिन नहीं है। इस वजह से ये जो दस्तावेज है जो आज तक के पास मौजूद है, इससे ये पता चलता है कि संजीव मुखिया का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन तमाम जगहों पर फैला हुआ है और पेपर लीक कहीं भी होता है बिना संजीव मुखिया के नहीं है। अब एक और छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर ये कि अरविंद, क्या इसमें बड़े लोगों का हाथ नहीं होगा? क्या ये बड़ा नेक्सस नहीं हो सकता? जहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, बिना बड़े हाथों के इनके सिर पर ये इतना आसानी से तमाम चीजों को कर रहे हैं एक्सेस? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और सीबीआई को न सिर्फ नीट पर, अगर नीट के जो आरोपी हैं उन्हीं तक पहुंचने की कोशिश करती है तो एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा होगा जो देश भर में फैला हुआ है और देश भर में जो छात्रों के भविष्य है शशि, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। 2010 से ये चल रहा है, ये सिलसिला 2010 से चल रहा है। इस वजह से जो सीबीआई की टीम है अब वो नीट केस के की आड़ में भी एक तरीके से कहें तो पूरा जो ये गैंग का नेटवर्क है उस गैंग के नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है कि इनमें कोई बॉक्सा तोड़ एक्सपर्ट है, कोई पेपर लीक करवाने में एक्सपर्ट है, कोई ट्रांसपोर्टर को मतलब एक तरीके से सेट करने में एक्सपर्ट है, किसी की भूमिका जो कुरियर कंपनी है उसको सेट करने में एक्सपर्ट है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो 2010 से ही पेपर लीक करवा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो सीबीआई की भूमिका यही है कि लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है, जो बड़ा साजिश है, उसी का पर्दाफाश किया, खुलासा हो। एक और जो हुआ है कि कई घंटे की गिरफ्तारी के बाद जो अभी हाल ही में जो सीबीआई ने एक पहली गिरफ्तारी की है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाई? बिल्कुल बिल्कुल, जो मनीष प्रकाश है, मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और आज तक ने 2 अलग अलग इंटरव्यू किए थे, उसमें भी नाम आया था मनीष प्रकाश का। मनीष प्रकाश वो शख्स है जो 15 से 20 लड़कों को लेकर पटना के लर्न बॉयज स्कूल में गया था, जहां सबसे पहले पटना पुलिस ने छापेमारी की थी और 15-20 लड़कों को गिरफ्तार किया था और वहीं से नीट का अध जला हुआ पेपर बरामद हुआ था। हाँ। उन 15-20 लड़कों को ले जाने वाला वहां पर मनीष प्रकाश ही था और मनीष प्रकाश संजीव मुखिया के गैंग से ही जुड़ा हुआ है। तो कोई भी आ रही है, कहीं से भी बात आ रही है, सारी जो नजर है वो संजीव मुखिया पर ही है और संजीव मुखिया कानूनी दांवपेच भी अच्छे से जानता है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक में वांटेड था, अदालत से उसने राहत ली और नीट का पेपर लीक करवा दिया। इसलिए सीबीआई या तमाम एजेंसियों को यह जरूरी है कि मुखिया और उसके गैंग जो पूरे देश में फैला हुआ है उस पर शिकंजा कसा जाए। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, अब क्या माना जाए कि मुख्य आरोपी तक पहुंचना आसान हो जाएगा? सुराग तमाम तलाशे जा रहे हैं और जिस तरह से गिरफ्तारी की है सीबीआई ने उसके बाद क्या राह आसान होगी आगे की? देखिए, बिल्कुल सीबीआई जो है कड़ियों को जोड़ने का ही जो है प्रयास कर रही है कि आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। इस गेस्ट हाउस में दोबारा से लाया गया है एहसानुल हक को और अगर 36 घंटे 38 घंटे से उनसे पूछताछ हो रही है, बार बार उनको स्कूल ले जाया जा रहा है, फिर स्कूल से गेस्ट हाउस ले आया जा रहा है। यहाँ अभी भी इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर, जो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, वो तमाम लोग अभी भी पूछताछ हो रही है उनसे और 3 लोग जो हैं उनको सिर्फ छोड़ा गया है। तो ये जरूर है कि जिस तरह से फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खंगाला है सीबीआई की टीम ने, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सीडीआर हो या फिर डीवीआर हो, ये इन तमाम चीजों को जो खंगाला जा रहा है, तो ऐसा कुछ ये प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ सीबीआई के हाथ में सब्सटेंस लगा है जिसके आधार पे पूछताछ हो रही है और शक की सुई जो थी वो एहसानुल हक के तरफ जो है इशारा कर रही है। इसीलिए लगातार पूछताछ हो रही है। रात भर यहाँ रखा जाता है उनको। इसके पहले जो है उनके घर पे जाती है। कल बुधवार को सुबह जो है सीबीआई की टीम वहाँ पूछताछ होती है, वहाँ से उनको स्कूल ले जाया जाता है, वहाँ 5 घंटे पूछताछ होती है। शाम 5 बजे के आसपास इस गेस्ट हाउस में लाया जाता है, चरही गेस्ट हाउस में, हजारीबाग से जो 20 किलोमीटर की दूरी पे है, सीसीएल का ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे लाया जाता है। वहाँ रात भर रखा जाता है और जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि चाय और कॉफी लगभग 1 बजे रात तक मंगाई गई, यानी पूछताछ का जो प्रोसेस है वो 1 बजे रात तक चला है। फिर सुबह 10 बजे उनको यहाँ से निकालकर स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल में लगभग जो है 2.5 घंटे 3 घंटे रखने के बाद एक बार फिर यहाँ चरही गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। वहाँ पे यहाँ अभी भी उनकी मौजूदगी है। तो ये साफ होता है, ये साफ लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसा जरूर जो है हाथ लगा है जिस पर जो है सीबीआई आगे बढ़ रही है जांच के क्रम में। और
यही वजह है कि उनको यहाँ पे रखा गया है। कन्फ्रंटेशन कराया जा रहा होगा या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ है। बहुत सारे जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वहां से ऐसा कुछ आपत्तिजनक मिला है जिसको लेकर पूछताछ हो रही है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है, जिसको वाउच करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो है कहीं ना कहीं जो इशारा है या फिर जो परिस्थितियां हैं वो ये साफ तौर से बता रही हैं कि कुछ सब्सटेंस है जिसके आधार पे उनको इतने देर से डिटेन करके या पूछताछ के लिए यहाँ रखा गया है। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। आखिर ऐसा क्या है कि इतनी लंबी पूछताछ चल रही है? तो जाहिर तौर पे कुछ हाथ जरूर लगा है सीबीआई के, जिसके आधार पे पूछताछ इतनी लंबी चल रही है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अभी एक गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि धीरे धीरे जांच की जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं तो कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना भी आगे दिखती है।